ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रहः। तो गीता शास्त्र का उपसंहार माने एक विचारधारा को उपसंहार करते हुए आचार्य शंकराचार्य जी भाष्य में यह सिद्ध किया कि आत्मा निष्क्रिय है। ठीक है, क्योंकि एवं च सति देहभृत्व अभिमान अनुपपत्तौ अविद्याकृत अशेष कर्म संन्यासोपपत्तेः संन्यासिनाम अनिष्ठादि त्रिविधं कर्मणः फलं न भवति इति उपपन्नम तद्विपर्ययात् च इतरेषां भवति इति एतच्च अपरिहार्यम् इति एषः गीताशास्त्रस्य अर्थः उपसंहृतः। तो अज्ञानी को इष्ट अनिष्ट मिश्रम फल मिलते रहते हैं। अविद्वान को जिसका देह के साथ अभिमान नहीं है, उसको क्या मिलेगा? वह संन्यास ग्रहण के लिए योग्यता प्राप्त कर लिया। क्योंकि देखिए, मोघाशा मोहकर्माणः मोहज्ञाना विचेतसः वेन होप्स वेन एक्शंस वेन नॉलेज। क्योंकि इस जगत के संबंध में जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया, इस जगत में जगत के संबंध में जीवन के विषय में व्यापार के संबंध में जितना भी हम कर्म कर चुके हैं किए हैं, तो ज्ञान प्राप्त किया, कर्म भी किया है, सब कुछ क्षण काल में ध्वंस हो जाएगा। इसका कोई फल नहीं है। क्योंकि इसका फल कोई नहीं है माने
शाश्वत फल देने वाला नहीं है। सब कुछ एक साथ, माने जब सांस बंद हो जाती है उसी क्षण सब कुछ नष्ट हो गया। तो इसीलिए देह को केवल एक कर्ण रूपेण स्वीकार करके एक माध्यम है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। यह शरीर का उपयोगिता क्या है? शरीर की उपयोगिता केवल धर्म साधन के लिए ही उपयोग करो। तो यहाँ पे भगवान स्पष्ट देहवृत्व अभिमान अनुपपत्तौ, ज्ञानी को देह के साथ अभिमान चला गया। इसके कारण अविद्याकृत अशेष कर्म संन्यास, अविद्याकृत अशेष कर्म, क्योंकि कर्म संन्यास में ही उसका अधिकार है, वो योग्यता प्राप्त कर ले। कर्म माने कर्म की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अविद्या से। अविद्या, काम और कर्म। अविद्या के कारण कामना, कामना के कारण कर्म। तो कर्म का मूल स्थान क्या है? अविद्या। क्योंकि कर्म के द्वारा हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? सुख प्राप्त करना चाहते हैं। आत्यंतिक सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति के लिए ही हम मेहनत करते हैं। जब अपना स्वरूप का अनुभव हो गया हो, मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ, पूर्ण हूँ, ये अनुभव से सिद्ध हो जाता है। फिर पहले बताया गया कि अपरतंत्रम निरअवयवम अविक्रियम आत्मतत्वम इति राजमार्गः। तो इनको ये फल मिलता नहीं। 3 प्रकार के फल मिलना, फिर इष्ट फल के कारण, अनिष्ट फल के कारण, फिर संसार में बार बार आना जाना, ये नहीं होता। इतरेषां तद विपर्ययात, उसके विपरीत वाले अविद्वान, विद्वान नहीं है, अज्ञानी लोग, उनके लिए ये 3 प्रकार के फल मिलते रहते हैं। अपरिहार्यम, इस संसार के चक्कर में बार बार आना जाना, इस संसार में फिर पढ़कर अनेक प्रकार के सुख दुख भोगते रहना, ये अनिवार्य है। अनिवार्य अपरिहार्यम माने अवश्य करना ही पड़ेगा जीव को। जीव एक्चुअली देयर इज नो इंडिपेंडेंस टू हिम। जीव को यंत्र आरूढ़ानि मायया, तो मैं घुमा रहा हूँ सबको। इति एषः गीता शास्त्रस्य अर्थः उपसंहृतः। इस अर्थ का उपसंहार यहाँ पे कर दिया। स एष सर्ववेदार्थ सारः, यही सर्ववेद का, सभी वेदों का सार यही है कि अपने आप में स्थित हो जाओ। आप अपने आप को निष्क्रिय के रूप में, नैष्कर्म्य सिद्धि की प्राप्ति। ठीक है। निपुणमतिभिः पंडितैः विचार्य, इसी अर्थ को पंडित लोगों माने निपुणमतिभिः, निपुणी पंडित लोग, विद्वान लोगों के द्वारा यह सोचनीय है, माने सोचने का ये एक कर्तव्य बनता है। ध्यान करने योग्य, प्रतिपत्तव्य इति, इसी को ग्रहण करने योग्य, धारण किए जाने योग्य, जानने योग्य, ये बन गया यह शास्त्र। इति तत्र तत्र प्रकरण विभागेन दर्शितः अस्माभिः। इसी बात को इस गीता शास्त्र के व्याख्यान में बीच बीच में जहाँ जहाँ मौका मिलता है, मिला है, वहाँ वहाँ हमने इसको दर्शन कराया। इस वृत्ति को, इस विचारधारा का दर्शन हमने कराया। हमने माने आचार्य शंकर। शास्त्र न्याय अनुसारेण, आधार क्या है? शास्त्र की दृष्टि से और न्याय की दृष्टि से भी। इसके बाद गीता में हम प्रवेश करते हैं। 3 प्रकार के प्रवर्तक, कर्म के प्रवर्तक कौन है, कर्म के प्रेरक कौन है, कर्म क्यों करते हैं, हमको कर्म करने के लिए हु इज पुशिंग अस टू डू एक्शन। ठीक है, वे कौन है? तो भगवान कहते हैं ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। तो ये तीनों कर्म के प्रवर्तक है। प्रवर्तक के माने अंग्रेजी में मैंने आपको 3 उदाहरण, 3 शब्द बताया मैं, इंड्यूसर, प्रोपेलर, इम्पल्स।
टू एक्शन। ये तीन यदि नहीं है तो कर्म करने का कोई उपयोग करने के कोई चांस ही नहीं है, मतलब ही नहीं होता। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? परिज्ञाता कौन है? जीव। जीव के अंदर इच्छा आ गई कुछ भोग करने के लिए, तो फिर उसके लिए कर्म करना पड़ता है। तो ये कोई परिज्ञाता, ज्ञाता हो गया परिज्ञाता। ज्ञेय माने ऑब्जेक्ट्स ऑफ टेम्पटेशन। कुछ कुछ नई चीज़ आपने देखी, देखने के बाद मन में संकल्प हुआ इसको प्राप्त करें। नई चीज़ देखी, सुनी, तो फिर आपको भोगने की इच्छा हुई आपके अंदर, तो फिर आप पीछे पड़ेंगे, कर्म का आरंभ आप करते हैं। चलो उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। एक हो गया इच्छा अंदर से, दूसरे इच्छा नहीं है मगर नई चीज़ को देखने के बाद इच्छा हुई, इच्छा के द्वारा फिर कर्म का प्रारंभ। तो ज्ञेय हो गया। ज्ञानम, आप ज्ञान प्राप्त किया किसी के द्वारा, आप वस्तु को देखने के बाद भी मन में इच्छा नहीं हुई प्राप्त करने के लिए, मगर बगल में आपके साथ जो आया साथी उसने कहने लगा आपको, इसको देखा, जानते हैं क्या है ये, इसकी उपयोगिता जानते हैं आप, मैं बताऊं? फिर शुरू किया। सुनते ही ज्ञान मिला, वस्तु का ज्ञान। वस्तु का ज्ञान मिलते ही इच्छा हो गई कि मुझे भी ये घर ले जाना चाहता, मैं भी एक लेना चाहता हूँ, मुझे भी ये चाहिए ये वस्तु। देखिए, तो ये तीन ही प्रवर्तक है कर्म के। तो यहाँ तक हमने देखा है त्रिविधा त्रिप्रकारा कर्म चोदना। ज्ञानादीनाम ही त्रयाणाम सन्निपाते, यहाँ से शुरू करना है। ज्ञान आदीनाम माने ज्ञानम, ज्ञेयम, परिज्ञाता, ज्ञाता, इसको कहते त्रिपुटी। सन्निपाते, कोई ज्ञाता है, ज्ञान हुआ, और ज्ञेय वस्तु है। अब देखिए, पहले ज्ञाता के अंदर कुछ इच्छा आ गई, तुरंत ज्ञेय वस्तु का दर्शन वो कर लेता है, फिर उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तीनों इकट्ठा होने के बाद ही कर्म प्रारंभ होता है। ज्ञाता है, ज्ञान वस्तु का ज्ञान नहीं है, वस्तु का दर्शन हुआ, पता नहीं उसको क्या है, फिर ज्ञान मिला तो वस्तु की उपलब्धि हो गई सामने, ज्ञेय के रूप में ज्ञेय सामने आ गया, ज्ञान भी प्राप्त हुआ, ज्ञाता भी हो गया, तीनों एकत्रित सन्निपाते। जब ये तीन इकट्ठा आते हैं एक स्थान पे, ये तीनों जब सन्निपाते त्रयाणाम, सम्मिलित होकर, एक होकर, साथ में रहकर, जब ये साथ आ जाते हैं तीनों, तब क्या होता है? हान उपादानादि प्रयोजन सर्व का कर्म आरंभ स्यात्। तब सभी कर्मों का आरंभ ऐसे ही होता है। अच्छा, कर्म का प्रयोजन क्या है? आहान उपादान, मुख्य रूप से क्या है? कुछ चीज़ों को छोड़ने के लिए आप कर्म करते हैं, अपने आप को छुड़ाने के लिए ये कर्म करते हैं। रोग आया, रोग को छुड़ाने के लिए प्रयास करते हैं। वजन बढ़ गया, वजन को घटाने के लिए कर्म करते हैं। उपादान माने ग्रहण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। तो कर्म हम करते हैं क्यों? कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ने के लिए, कुछ कुछ चीज़ों को पकड़ने के लिए। उत्पाद्यम, आप्यम, संस्कार्यम, विकार्यम, कर्म का क्षेत्र ये चार प्रकार के क्षेत्र है। उत्पाद्यम, कुछ कुछ उत्पादन करना है तो कर्म जरूरी है। आप्यम, जो उत्पादित हुआ वस्तु पर आपके अंदर में नहीं, आपके अंडर में, अंडर ही है, अंग्रेजी शब्द ठीक नहीं है, आपके अधीन में नहीं है, तो वो वस्तु है उत्पादित वस्तु, मगर आपके अधीन में नहीं है, तो आपके अधीन में लाने के लिए कर्म करते हैं। तो उत्पाद्यम, आप्यम, संस्कार, विकार्यम, कुछ कुछ विकार करने माने परिवर्तित करने के लिए। विकार, जैसे दूध है,
दूध को दही बनाना चाहते हैं तो कर्म करना पड़ेगा। दही लाना है, उसमें डालनी है, फिर बर्तन में ढक्कन लगाना है, अलग से रखना है, गर्मी के ठंड के मौसम में हीटर के सामने लगाना है, नहीं तो दही जमता नहीं। ये सब क्या है? कर्म ही है। तो उत्पाद्यम, आप्यम, विकार्यम, संस्कार्यम, शोधन करना है, किसी वस्तु का शोधन करना है, किसी चीज का आप शोधन में शुद्धि करना चाहते हैं, शुद्धि के लिए भी कर्म करना पड़ता है। तो कर्म का क्षेत्र क्या है? यही है इसकी सीमा। आत्मतत्व क्या है? न उत्पाद्यम, न विकार्यम, न संस्कार्यम, न आप्यम। चलो आत्मा का हम उत्पादन करते हैं, नहीं, सिद्ध वस्तु। इसका संस्कार करते हैं, नहीं, सुसंस्कृत हुआ है, ये शुद्ध है। परिवर्तन लाना, इसमें परिवर्तन रहित तत्व है। आप्यम अभी सिद्ध नहीं है, हमारे पास नहीं है, नहीं, आपके पास ही है, आप ही है, सिद्ध वस्तु की प्राप्ति है। तो कर्म की सीमा जो है, कर्म की, और जो आप कर्म के क्षेत्र में जो आप प्राप्त करते हैं, मुख्य रूप से हान उपादान। हान उपादान माने कुछ कुछ चीजें प्राप्त करने के लिए, कुछ चीजें छोड़ने के लिए कर्म करते हैं, मुख्य रूप से। तो ये कर्म मुख्य रूपी, ये दो प्रकार के कर्म का प्रारंभ होता है। कब? जब ज्ञान, परिज्ञाता और ज्ञेय सम्मिलित हो जाए, तब कर्म का प्रारंभ होता है। समझ में आ गई बात? तो ये दोनों प्रवर्तक है। इसके बाद भगवान कहते हैं, शंकराचार्य जी, ततः पंचभिः अधिष्ठानादिभिः आरब्धम वांग मनः कायाश्रय भेदेन त्रिधा राशीभूतम त्रिषु कर्णादिषु संगृह्यते इति एतद् उच्यते। देखिए, ततः पंचभिः अधिष्ठानादिभिः आरब्धम, अधिष्ठानादि 5 हेतु है ना, अधिष्ठान, सता, कर्ता, करण, इसके द्वारा कर्म का एक कर्म के हेतु है। तो ये हेतुओं के द्वारा आरंभ पहला करना। इसका आश्रय क्या है कर्म का? वाक कर्म या मनोकर्म या तो काय कर्म, कायिक कर्म। तो इसका आश्रय क्या है? त्रिधा भेदेन, 3 प्रकार के आश्रय है, मन, वाणी और शरीर। कर्म का आश्रय 3 प्रकार के राशीभूतम। हेतु क्या है? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक्विदम चेष्टा दैवम सेवात्र पंचमम, ये सब हेतु। त्रिधा राशि, त्रिषु कर्णादिषु संगृह्यते। त्रिषु कर्ण, कर्म, कर्ण और कर्ता। देखिए बता देना, कर्णम कर्म कर्ता इति त्रिविधः कर्म संग्रह। ये 3 के बिना, ये तीनों मिलकर क्या कहते हैं? कर्म संग्रह। कर्णम कर्णादिषु संगृह्यते। तो ये सब कर्म का एक परिचय भगवान दिया है। अधिष्ठान आदि हेतु है, वाणी रूप, मन रूप, या मन में या मन के द्वारा या वाणी के द्वारा या शरीर के द्वारा कर्म किए जाते हैं, अन्य प्रकार के कर्म। ये त्रिधा राशीभूतम, ये हो गए एक बात। फिर तीसरी बात क्या है? कर्ण चाहिए। त्रिषु कर्णादिषु, कर्म कर्ता और कर्ण, ये त्रिषु कर्णादिषु संगृह्यते, संग्रहित है, माने इन्हीं कारकों में संग्रहित है। तो ये कर्म का स्वरूप है। ठीक है। तो ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता कर्म के प्रवर्तक है, और करणम कर्म कर्ता कर्म का संग्रह है। संग्रह माने बेसिस। ठीक है। अब भगवान कहते हैं करणम, करणम का मतलब क्रियते अनेन,
करणम माने इंस्ट्रूमेंट्स। करणम, करणम माने क्या है? क्रियते अनेन, जिसके द्वारा कर्म किया जाता है उसको कहते हैं करणम। जिसके द्वारा शब्द लाया जाता है वो कर्ण है। बांसुरी बजाई जाएगी, बांसुरी हो गए कर्ण। किसका कर्ण? शब्द का, ध्वनि का, नाद का, एक कर्ण हुआ। माने कर्ण के बिना कर्म नहीं हो सकता। ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय दोनों के बीच में एक समझौता होनी चाहिए। एक परस्पर कर्म करते थे, आपस में ये दोनों दोस्ती बनकर व्यवहार करते हैं। जैसे कि आंख से आपने कुछ देखी, प्राप्त करना चाहते हैं, वहां तक जाना है ना। मदद देने वाला कौन है? कर्मेंद्रिय। पैर ले जाता है आपको, तोड़ना चाहता है पुल तो हाथ का मदद चाहिए। आंख से देखने से नहीं होता काम। आंख तो आंख से देख लिया, मगर पैर हमारे स्वाधीन में नहीं है तो जा नहीं सकता। अच्छा, पैर स्वाधीन में, हाथ स्वाधीन में नहीं है, तोड़ नहीं सकता। देखिए, तो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों मिलकर कर्म करते हैं, तो दोनों कर्ण हैं। तो करणम क्या है? वे करणम क्रियते अनेनेति बाह्यम श्रोत्रादि। बाह्य कर्ण क्या है? श्रोत्र इत्यादि। 5 है ना कर्ण। आंख, नाके, नाक, आंखें, ये सब, कान, जीभ, त्वक, चर्म, ये सब बाह्य कर्ण, श्रोत्रादि। अंतस्तम बुद्ध्यादि, बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार। तो ये बाह्य कर्ण हो गए, अंतःकरण हो गए। क्योंकि कुछ कुछ चीजें आंख से देखी नहीं जा सकती, मगर बुद्धि से देखी जा सकती है। कुछ कुछ चीजें मन से देख सकते हैं, मगर आंख से नहीं। किसी का दुख आप सुनते समय आप कहते हैं कि आई सी बोलते हैं इंग्लिश में, आई सी माने मैं समझ सकता हूं। आप अपना भाव जो है, आपका भाव मैं समझ सकता हूं, आपका दुख मैं समझ सकता हूं। कैसे? मन के द्वारा। मैं देख पा रहा हूं, मैं देख सकता हूं। देखना माने दुख को क्या देखना है? देखिए, आदमी चिल्ला रहा है, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पर आदमी के अंदर दुख को कैसे जान सकते हैं आप? मन के द्वारा। बुद्धि अनुमान लगाकर कुछ कुछ चीजें प्राप्त कर लेती है। तो इसीलिए सारे चीज आंखों से ही देखी जाती है, ये गलत है सब चीजें। तो इसीलिए बाह्य कर्ण, अंतस्तम बुद्धियादि, एक सब कर्ण हो गए। करणम। फिर कर्म। कर्म माने ईप्सिततमम कर्तृ, ये व्युत्पत्ति अर्थ है कर्म का। वैयायिकरणास ने इसका इनका क्या? कर्म का, कर्म माने ईप्सिततमम कर्तृ। कर्तृ माने कर्ता, करने वाला है। इष्ट कर्म, अत्यंत इष्ट कर्म को, मैंने कर्म का विषय हो गया। कुछ विषय है, कर्म का विषय अत्यंत इष्ट विषय है, उसको प्राप्त करने के लिए कर्म करना चाहता है, उसको कहते हैं अत्यंत इष्ट कर्म। इष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए जो कर्म करते हैं उसी को कहते हैं कर्म। वैयायिकरणों के द्वारा, उनके उत्पत्ति के द्वारा। क्योंकि आगे और कोई दूसरा अर्थ आता है दूसरा श्लोक में, इस अर्थ लिया नहीं जाता।
मगर ईप्सित तमम कर्तृ हो, कर्ता का अत्यंत इष्ट कर्म, इष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए अत्यंत इष्ट कर्म वो करना चाहते हैं, उसको कहते कर्म, कहते हैं कर्म। कुछ लोग लगे रहते हैं ना कुछ कुछ कर्म के पीछे, क्योंकि ईप्सित तमम कर्म, कर्तृ हो सॉरी, वो कर्ता के लिए अत्यंत इष्ट है। देखिए अपनी श्रद्धा भी, सबकी श्रद्धा एक जैसी नहीं है। किसी को व्यायाम करने में श्रद्धा है, कहते व्यायाम तो कर लो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगी, बोलते मरूंगी मगर व्यायाम नहीं करूंगी। ये कौन करेगा व्यायाम सुबह सुबह उठकर? और दूसरा, मैं बोलते मैं पढ़ूंगी, मंथन करूंगी, सोचूंगी, पूजा पाठ करूंगी, ध्यान करूंगी, मगर व्यायाम नहीं करूंगी। कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे नहीं नहीं नहीं, भगवद गीता उपनिषद कौन पढ़ता है, सब बैठ के पढ़ना मेरे बस की बात नहीं है, मैं सुबह सुबह दौड़ता हूँ। कौन दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहे हैं? सुबह सुबह 5-10 किलोमीटर दौड़ के आते हो, बस स्वामी जी इच्छाएं बहुत है खाने की। डॉक्टर ने बोला 10 किलोमीटर दौड़ो फिर 2 पराठे खाओ, तो 2 पराठे खाने की इच्छा है, ईप्सित तमम कर्म बन गया, कर्तृ हो, अत्यंत इष्ट कर्म बन गया। क्या है? दौड़ना। किसके लिए? पराठा खाने के लिए। पराठे खाने के लिए ये हो गया। देखिए, तो ईप्सित तमम कर्तृ कर्म, यह है अर्थ। कर्ता का अत्यंत इष्ट कर्म कर्तृ, क्रियया व्याप्यमानम। और यो इष्ट कर्म कैसा संपादन करता है, कैसा प्राप्त कर लेता है? क्रियया, माने क्रिया करके। इष्ट इष्ट हो गए तो वो मिलता कुछ नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। तो क्रियया व्याप्यमानम, क्रिया के द्वारा व्याप्त कर लेता है, व्याप्त कर प्राप्त कर लेता है, वो है कर्म। ठीक है, अभिरुचि बोलते हैं, अभिरुचि। और कर्ता कौन है? कर्ता करणानाम व्यापारयिता, करणानाम व्यापारयिता, कर्णों को, इंद्रियों को अपने अपने व्यापारों में लगाने वाला, नियुक्त करने वाला। वो भेजता है कि आंख से कहता है जाके जरा देखो, पैर से कहता तुम दौड़ो। आंख को देखनी है नजदीक से, पैर से कहता है तुम जाओ। अंदर कौन है? जीव बैठा है। जीव दोनों को आदेश देता है कि मुझे वो चीज देखनी है, और पैर से पैर को आदेश देता है कि चलो, तुम देखो, तुम सुनो, तुम चलो। कुछ चीज देखी, हाँ तुमको क्या, जाके देखो, और देखने के बाद कुछ बोलो। ये आदेश कौन दे रहा है? अंदर बैठकर जीव। वही करता है, व्यापारिता, इन सभी करणों को अपने अपने व्यापारों में लगाने वाला। आप जरा सोचोगे ना, इतना चंचल है मन, एक क्षण के लिए शांत बैठ नहीं सकता। भगवान की कृपा से नींद करके ऐसी चीज प्रदान कर दी, नहीं तो मुश्किल हो जाती पूरा। कोई जी नहीं सकता 10-15 साल से ज्यादा। 10-15 साल का क्या, 1 साल में मर जाएगा बच्चा, 1 साल भी नहीं लगेगा। बचाने के भगवान इतनी कृपा कर दी बस, ठीक है। क्यों? हम अपने आप को छुड़ा नहीं सकते मन से, तो जबरदस्ती नींद करके मन को फिर खत्म कर दिया कुछ क्षण के लिए, तो शांत है,
नहीं तो क्या हो सकता, हम हालत को बहुत खराब हो जाती है। करणानाम व्यापारेता उपाधि लक्षण, कौन है? उपाधिबद्ध, उपाधि बुद्धि प्रत्यय बद्ध, बुद्धि के प्रत्यय में माने वृत्ति में बांधा गया प्रतिबिंब चैतन्य जिसको हम जीव कहते हैं, वह जीव है। उपाधि लक्षण वह कर्ता हो गया। तो करणम कर्म, कर्म माने कर्ता का अत्यंत इष्ट, उदाहरण बहुत दे चुका हूँ। और करणम कर्म और कर्ता, ये तीन क्या है? इति त्रिविधः त्रिप्रकारः कर्म संग्रह, कर्म का आश्रय है। क्योंकि ये पहला कर्म चोदना, प्रवर्तक अलग है, आश्रय अलग है। चाबी देने वाला अलग है, फिर कर्म करने के लिए सहायक अलग है। चाबी देने वाला कौन है? ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, वो चाबी देते हैं। देखो चाबी देते में कितना अच्छा फूल गया, अब सबका मुंह शक्ल फूल गया, अच्छा समझ में आ गया, बस ठीक है, वेरी गुड। ऐसा बोलो स्वामी जी, चाबी देना समझ में आ जाते हैं। प्रवर्तक बोलते हो, इम्पल्स बोल, समझ में नहीं आती हमको। चाबी देने वाले समझ में आ गया, क्योंकि हम रोज देते हैं ना चाबी की, सबको देते रहते हैं, तो हमको भी चाबी देने वाला क्या है? ये तीन है। इसीलिए अपने आप को, ये कहीं जा रहे हैं सड़क पर, कुछ 4-5 लोग इकट्ठे हो गए, कुछ वहाँ पे भीड़ इकट्ठे हो गए, आपके प्रति विमुख होकर वहीं कहीं देख रहे हैं। आप क्या, आपकी भी अभिलाषा हो गई अंदर कि गाड़ी रुके, देखें। हाँ, ये ठीक नहीं है साधक के लिए। विक्षिप्त मन है। चलो देखो क्या हो रहा है, कोई लाश पड़ी है वहां पे, हम भी देखते हैं, तो लाश को क्या देखना है? और गाड़ी रोककर पूछते भी हैं कि क्या हो रहा है भाई, क्या हुआ? कोई मर गया, मर पड़ा है, अच्छा मैं देखता हूँ, गाड़ी रोक बगल में। क्या चल देखिए, त्रिभ्यः कर्म संग्रह, संगृह्यते अस्मिन् इति संग्रह। संग्रह माने जिसमें ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं, कर्म संग्रह। समवेत है, जिसमें ये तीन समवेत है। संग्रह संगृह्यते, जिनमें ये तीनों संग्रहित किया जाता है। कर्मणः संग्रह, यही कर्म का संग्रह है। कर्म येषु ही त्रिषु समैवेति, इन तीनों में ही कर्म का समावेश किया गया, समवेत हुआ, कर्म समवेत हुआ, किसमें? इन तीनों में। ठीक है, तेन अयम त्रिविधः कर्म संग्रह, माने करणम कर्मा कर्ता में ही कर्म बांधा गया। और कर्म के प्रवर्तक कौन है? ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, एक चाबी देने वाला है तीनों, ये कर्म संचोदना हो गया, और कर्म संग्रह ये तीन हो गए, कर्म कर्ता और, ठीक है, करणम करणम कर्म कर्ता। अथ इदानीं क्रियाकारकफलानां सर्वेषां गुणात्मकत्वात् सत्वरजस्तमो गुणो भेदतः गुणभेदतः त्रिविधो भेदः वक्तव्यः इति आरभ्यते। अच्छा, ये छयों को, ये छह जो छठ है ना, माने ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता और करणम कर्म कर्ता, इन ये छह को साथ में
एकत्रित करके एक ही पद में बोलते हैं, कारक बोलते हैं, कारक। कर्म के कारक ये सब कारक है। ठीक है, ये सब कारक है। अच्छा, अतः इदानीं क्रिया कारक फल। क्रिया समझ में आ गया आपको? कारक माने ये तीन, कर्मकर्ता और करणम कारक हो गए। तो क्रिया के लिए एक सब तीन कारक बन गए। कर्म के प्रवर्तक तीन अलग है, और फल मिलता है, फल है ना, तरह तरह के फल मिलता है। फल ये सभी क्या है? सर्वेशाम गुणात्मकत्वात्, ये सब कुछ त्रिगुणात्मक है। अब देखिए धीरे धीरे जा रहे हैं, अभी आगे इसके विस्तार करेंगे। तीन प्रकार के कर्ता, तीन प्रकार के ज्ञान, तीन प्रकार के सब कुछ तीन प्रकार के हैं। सात्विक ज्ञान क्या होता है, राजसिक ज्ञान क्या, सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता, तामसिक कर्ता। सुखम, तीन प्रकार के सुखम, सात्विक सुखम क्या है, राजसिक दुख क्या है, तामसिक दुख क्या है, इसी का विस्तार आगे धीरे धीरे ले जाएंगे। तो अभी एक कर्म का क्या बोलते हैं, ज्ञानम, ज्ञेयम, परिज्ञाता, कर्मकर्ता और करणम, करणम कर्मकर्ता, ये तीन, ये क्या? गुणात्मकत्वात्, सब कुछ गुणात्मक है। इसीलिए सत्वरजस्तमो गुण भेदतः, तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। कर्ता सत्वगुणी हो सकता है, रजोगुणी हो सकता है, या तमोगुण हो सकता है। सब कुछ तीन तीनों में बांटा गया, इसका विभाजन किया गया। त्रिविधो भेदः, इसका भेद, तीन प्रकार के भेद है। अभी तीन भेदों को बताना है, वक्तव्यः, बताने योग्य है। क्योंकि सब कर्ता ये क्योंकि अलग अलग प्रकार, अलग अलग करता है, कितने करता है, अनेक प्रकार करता है। सबकी रुचि अलग है, सबका प्रवर्तन अलग है, सबकी आकांक्षाएं अलग है, सबकी खोज अलग है, सबका दिमाग अलग है, चलता है, मन अलग है, भाव अलग है। ओहो, सब वैरायटी वैरायटी है सृष्टि में। इतनी विभिन्नता है कि आदमी पकड़ नहीं सकता, सोच नहीं सकता। और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सभी लोग अपनी अपनी विभिन्नता से ही काम करते हैं। किसी को रोटी पसंद है, किसी को पराठे पसंद है, किसी को रोटी के ऊपर घी डालना पसंद है, किसी को बिना घी पसंद है, किसी को मोटी मोटी वाले रोटी खाते हैं, कोई कहता है ना पतला पतला बनाओ, कोई दाल में डुबा के खाना पसंद करता है, कोई सूखा सूखा खाना पसंद। कितने वैरायटी है बताओ। इसका अंत नहीं है विभिन्नता के लिए, और सहन करना पड़ा। कुछ लोग खाते हैं ना, चबाते समय इतना आवाज करते हैं कि पूछो मत। आपको लगता है कि उठकर भागना, यहां से भागे जल्दी। साथ में बैठे, भाग नहीं सकते, फ्लाइट में बैठे, वो चबाते जा रहे हैं। तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की प्रकृति है, उनकी अपनी अपनी प्रकृति अलग है, राह अलग है, सोच अलग है, करने का ढंग अलग है। इतनी विभिन्नता है। इन सारी विभिन्नताओं को तीन भेदों में बांटा गया। ठीक है, तो वक्तव्यः, उसको फिर आरंभ करते हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। ज्ञानम
कर्म च, कर्म च माने कर्म क्रिया। यहाँ पे कर्म का अर्थ क्या है? क्रिया। न कारकम पारिभाषिकम ईप्सिततमम कर्म। पहले वैयायिकरणों के द्वारा कर्म का मतलब क्या बताया गया? ईप्सिततमम कर्म, इष्ट कर्म। इष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए जो करना चाहते हैं उसको कहते हैं कर्म। माने वहां पे कर्म का मतलब कर्म का विषय हो गया है। इष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए जो प्रवृत्ति दिखाते हैं उसको कर्म कहा गया। यहां पे वो अर्थ नहीं है। यहां पे कर्म माने क्रिया, यहां पे अर्थ है क्रिया। कोई भी क्रिया हो, कोई भी क्रिया। न कारकम, क्योंकि मैंने क्या कहा? ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता करणम कर्म करता, है सब कारक है। न कारकम पारिभाषिकम, पहले पारिभाषिक अर्थ में क्या बताया इसका? ईप्सिततमम कर्म। यहां पे ईप्सिततमम कर्तृहु वहां बताया ना, ये ईप्सिततमम इष्ट कर्म नहीं है। यहां पे क्रिया, सिंपल क्रिया, कुछ भी, कोई भी क्रिया कहते हैं यहां पे क्रिया। कर्म माने क्रिया। समझ आ गया बात? ये फर्क है। ज्ञानम कर्म च, कर्म क्रिया, न कारकम पारिभाषिकम ईप्सिततमम कर्म। कर्ता च निर्वर्तक, निर्वर्तक माने निर्वर्तक, निर्वर्तक माने करने वाला। कर्ता कौन है? क्रियाणाम, क्रियाणाम कर्मों, इन क्रियाओं को करने वाला, क्रियाओं को करने वाला निर्वर्तक जीव। ठीक है। त्रिधा एव अवधारणम, यहां पे अवधारण ये जानना चाहिए। एव देखो, ज्ञानम कर्म से कर्ता त्रिधा एव, त्रिधा एव अवधारणम, ये इंपॉर्टेंट है। माने तीन ही हैं प्रकार के, चौथे प्रकार के नहीं है, तीन ही है। त्रिधा एव अवधारणम, यहां पे एव करके शब्द अवधारणम, अवधारण माने थोड़ा ध्यान से इसको पकड़ो, एव शब्द का प्रयोग किया। माने थ्री अलोन, इन थ्री टाइप्स ऑफ, थ्री टाइप्स ओनली। त्रिधा एव गुण व्यतिरिक्त जाति अंतरभाव प्रदर्शनार्थम, माने गुण के अतिरिक्त अन्य जाति नहीं है। तीन त्रिधा एव माने इन गुणों के अतिरिक्त और कोई जाति नहीं है। माने नहीं तो आप सत्वगुण के अंदर आते हैं, कभी रजोगुण के अंदर आते हैं या तमोगुण के अंदर आते हैं, इन तीनों गुणों के अंदर ही इन चक्कर काट रहे हैं। ही त्रिपुरा, इसी में चक्कर काटते जा रहे हैं। क्षण क्षण में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सुनते समय में भी हमारा गुण परिवर्तित होते जा रहा है, होता है। सुनते समय भी कभी आपको लगता है कि सात्विक है अपना मन, कभी आपको लगता है कि रजोगुण है, कभी आपको लगता है कि तमोगुण, समझ में नहीं आ रहा है। इसी प्रवचन के समय में ही एकाग्र ध्यान दे रहा है, सत्वगुण उस समय अधिक है, वो शासन कर रहा है। तब दूसरा क्षण में और घर की याद आ गई तो भाग गए यहां से, तो रजोगुण आपको भगाया। यहीं पे मगर इन गुणों के व्यतिरिक्त, तीन गुणों के व्यतिरिक्त कोई अंतर जाति, जात्यंतर नहीं है। जात्यंतर अभाव प्रदर्शनार्थम, ये दिखाना चाहते हैं त्रिधा एव माने और कोई गुणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये बताने के लिए त्रिधा एव शब्द का प्रयोग भगवान ने किया है। ठीक है। गुणभेदतः सत्वादि भेदेन इत्यर्थः। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन प्रकार के भेद हैं।
इन भेद की दृष्टि से 3 ही भेद है और कोई नहीं है। प्रोच्यते खत्यते गुणसंख्याने कापिले शास्त्रे। अच्छा, इन गुणों के बारे में कहाँ बताया गया? कपिल मुनि के द्वारा दिया गया शास्त्र में, सांख्य शास्त्र में। संख्या माने नंबर्स, संख्या। सांख्य माने जिस शास्त्र में तत्वों की गणना की जाती है, विवेक करते हैं, उस शास्त्र को कहते हैं सांख्य। संख्या से ये आया है सांख्य। विवेचन करते हैं, ये पदार्थों का विवेचन, तत्वों का विवेचन करते हैं, प्रकृति पुरुष का विवेचन करते हैं सांख्य शास्त्र में। ठीक है, तो इसलिए उस शास्त्र में गुणों के बारे में बड़े विस्तार से कपिल मुनि दिया है अपने शास्त्र में। अच्छा, तदपि गुणसंख्यानं शास्त्रम गुणभोक्तृ विषये प्रमाणमेव परमार्थ ब्रह्म एकत्व विषये यद्यपि विरुध्यते। अब देखिए, ये सांख्य शास्त्र को वेदांती लोग पूर्ण रूप से प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते। केवल इसकी प्रामाणिकता गुणों के बारे में या गुणों के विषय में ही है। जहाँ जहाँ सत्वगुण, रजोगुण, तत्व समोगुणों के बारे में बतानी हो, प्रकृति पुरुष के बारे में, माने जीव के बारे में, जीवों के गुण के व्यापार के बारे में बताना हो, तो उसी में उस ज्ञान के लिए सांख्य शास्त्र प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है वेदांती लोग। तो इसलिए गुण संख्यानम, गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र गुणभोक्तृ विषये, गुणभोक्तृ विषये, गुणभोक्तृ जीव, गुणभोक्तृ विषये प्रमाणम एव, मगर पारमार्थ ब्रह्म एकत्व विषय यद्यपि, क्योंकि सांख्य शास्त्र विरुद्धते, आध्यात्मिक मन वेदांत से विरुद्ध है, क्योंकि वेदांत एक ब्रह्म का प्रतिपादन करता है। ब्रह्म वस्तु एक ही है। सांख्य में क्या है? एक ही प्रकृति, पुरुष अनेक है, उनका सिद्धांत है। हम इसको मानते नहीं। तो धर्म के विषय में, आत्मा के संबंध में सांख्य शास्त्र प्रमाण नहीं है। फिर किस में प्रमाण है? गुणों के विषय में जानकारी प्राप्त करना हो तो इस सांख्य शास्त्र को प्रमाण के रूप में आप स्वीकार कर सकते हैं। वेदांती लोग भी गुण के संबंध में, गुणों के विषय में जानकारी के लिए सांख्य शास्त्र को प्रमाण मानते हैं। इसकी प्रामाणिकता वहीं तक सीमित है, गुणों तक, बाद में नहीं है। इसके बाद उस सीमा का पार किया, आत्मा के बारे में, जगत के बारे में, जगत के कारण के विषय में, धर्म के विषय में ये प्रमाण नहीं है। तो भगवान शंकराचार्य स्पष्ट कर रहे हैं, यद्यपि ऑल्दो, तो तदपि गुणसंख्यानं शास्त्रं गुणभोक्तृ विषये प्रमाणमेव परमार्थ ब्रह्म आत्म एकत्व विषये यद्यपि विरुध्यते। Although it is contradictory to the thought of Advaita Brahma, because they don't propound that theory, even then Sankhya Shastra is accepted as a pramana with regards to qualities of Sattva, Rajas, Tamo gunas, their properties, their expansion, their field, functions. Regarding all these things, we treat Sankhya Shastra as authority, but not with regard to the thoughts of Brahman, एकत्व ब्रह्म अद्वैतवाद के विषय में we don't accept this as प्रमाण। तो सांख्य शास्त्र की सीमा है यही, ठीक है। ते ही कापिला, कापिला माने कपिल के अनुयायी लोग, कापिलाहा, कापिलाहा गुण
गौण व्यापार निरूपणे अभियुक्ता। तो कपिल मुनि के शिष्य लोग हैं, अनुयायी लोग हैं, फॉलोअर जो है, वे सभी लोग इसमें निष्णात हैं। किसमें? गुणों के विषय में, गुणों के व्यापारों के विषय में आपको बताने में, समझाने में, इसका विवेक करने में वे सभी लोग अभियुक्ता, निपुण हैं। कापिलाः इति तत्शास्त्रमपि वक्ष्यमानार्थं स्तुत्यर्थेन उपादीयते इति न विरोधः। तो आगे कहने वाले इस विचार को उसकी स्तुति के लिए, क्योंकि अभी गुणों का ही आगे बताएंगे, उस आगे कहने वाली जो विषय है उसकी स्थिति के लिए, स्तुति के लिए हम इसको प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। इसमें कोई विरोध नहीं है। कहाँ तक इसकी सीमा है? केवल गुणों के संबंध में ही है। ब्रह्म के विषय में हम मानते नहीं, हम पुरुष को अनेक नहीं मानते। प्रकृति एक, पुरुष अनेक, और एक पुरुष प्रकृति से मुक्ति पाया, वो केवलत्व की स्थिति प्राप्त कर लेता है, बाकी पुरुष लोग माया में फंसे हैं। तो ये सब उनकी सिद्धांत अलग है, अद्वैत सिद्धांत अलग है। ठीक है? अच्छा, वक्ष्यमाण स्तुत्यर्थत्वेन उपादेयते इति न विरोधः। यथावत् यथा न्यायम यथा शास्त्रम शृणु। अभी भगवान कहते हैं, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, मैं यथा शास्त्रम यथा न्यायम, यथावत माने जैसा है, जैसा मैं बोलने वाला हूं वैसा ही सुनो, मन को भटकने न दे इधर उधर। जैसा मैं कहने वाला हूं वैसा ही सुनो। यथा न्यायम, और मैं न्यायानुसार बोलने वाला हूं। न्याय माने क्या कहा मैंने अंग्रेजी में? रीजनिंग, न्यायबद्ध। न्याय माने हॉनेस्टी, ऐसी बात नहीं यहाँ पे, एथिक्स एंड हॉनेस्टी ऐसी नहीं। न्याय माने रीजनिंग, न्यायानुसारेण, यथा न्यायम और यथा शास्त्रम। आप कोई न्याय बता सकते हैं, शास्त्र विरुद्ध हो सकता है। समझ में आ गई बात आपको? आप अपना न्याय निकाल सकते हैं मगर शास्त्र से विरुद्ध है, तो शास्त्र विरुद्ध न्याय को हम अपनाते नहीं, स्वीकार नहीं करते। शास्त्र बताया कुछ न्याय, उस न्याय को स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं आदि शंकराचार्य साधन श्रुतिमतः तर्कोनुसंधीयता। तर्क, लॉजिक जो श्रुति देती है तर्क को, उस तर्क को हम स्वीकार करते हैं। श्रुति विरुद्ध तर्क को हम स्वीकार नहीं करते। कोई भी कुछ भी तर्क दे सकता है, इसकी प्रामाणिकता कहाँ है? उस तर्क की प्रामाणिकता श्रुति है या नहीं? नहीं, मेरी खोपड़ी है प्रमाण। तेरी खोपड़ी तुम हम स्वीकार नहीं करते। तुम्हारा तर्क अलग है, विवाद है। इसीलिए यथा न्यायम यथा शास्त्रम, मैं दो देने वाला हूं, शृणु तानि अपि, उसको भी सुन लेना, गुणों के बारे में भी सुनो। ज्ञानादीनि तद्भेद जातानि, तीन प्रकार के ज्ञान, ज्ञान में ज्ञेय, परिज्ञाता, करणम, कर्म, कर्ता, इन सभी के विषय में तीन तीन प्रकार के हैं सब कुछ। तो इसमें भेद जो भी है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ऐसा तो तीन भेद है। भेद जातानि गुण भेद कृतानि शृणु, सुनो। वक्ष्यमाणे अर्थे मनस्समाधिं कुरु इत्यर्थ। इसका मतलब क्या है? मैं कहने वाले विषय जो भी है उस पर आप अपना मन को समाधान करके सुनो, ध्यान देकर सुनो। ऐसे भगवान का आदेश है, शृणुतान्यपि। मैं भी कहने वाला, इसका विभाग करके बताता हूं आपको। तीन प्रकार के ज्ञान है, तीन प्रकार के कर्म है, तीन प्रकार के कर्ता है, तीन प्रकार की बुद्धि, तीन प्रकार के सुख, और सब तीन प्रकार के हैं। तो ध्यान देकर सुनो।
सुनकर क्या है, दूसरों को विश्लेषण करने के लिए नहीं, अपने आप को जानने के लिए। ठीक है, ज्ञानस्य तु तावत् त्रिविधम उच्यते। अब पहले 3 प्रकार के ज्ञान बताते हैं। ज्ञान के भेद 3 हैं, 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, अच्छा है। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सर्व ठीक है, सात्विक ज्ञान माने जो सत्व गुण वाले हैं ना, उसका ज्ञान अलग है। ज्ञान माने पहचान, समझ, यहां पे ले लो, ऐसा अर्थ ले लो। सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, ब्रह्मादि स्थावर स्तंभ कीटक पर्यंतम, सभी प्राणियों में। ठीक है, अव्यक्तादि स्थावरांतेषु भूतेषु, अव्यक्त माने प्रकृति, वहां से लेकर के स्थावरांतेषु भूतेषु, येन ज्ञानेन, जिस ज्ञान के द्वारा, ज्ञान माने ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, है ना, बता दिया है कि नहीं पहले। That by which a thing is known is called jnanam, knowledge. सर्वभूतेषु अव्यक्तादि स्थावरांतेषु भूतेषु येन ज्ञानेन एकम भावम, भावम माने वस्तु, भाव माने भाव नहीं है, प्रेम का भाव, क्रोध का भाव, वो नहीं, भावम माने वस्तु, एकम भावम, भाव माने वस्तु। भाव शब्द वस्तुवाची, भाव शब्द माने वस्तु, वस्तु का अर्थ है यहाँ पे वस्तु। एकम वस्तु, आत्म वस्तु इत्यर्थः। यहाँ पे भावम माने क्या है, वस्तु। कौन सा है वस्तु, आत्मवस्तु। आत्मवस्तु कितने हैं, एकम। सो एक आत्मवस्तु जो है, सर्वव्यापक वस्तु जो है, उसी को भावम कहते हैं। भाव, उस भाव को एकम भावम, भाव शब्द वस्तुवाची, एकम आत्मवस्तु इत्यर्थः। अव्ययम, वो वस्तु क्या है, अव्ययम वस्तु, न व्येति, न व्येति स्वात्मना धर्म ही वा, अपने स्वरूप से व्यय नहीं होता। घटना धीरे 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 घटते जाएगा, नहीं, व्यय नहीं होता। धर्म ही वा, अपने आत्मा के जो धर्म है उसमें भी कोई लोप नहीं होता। ठीक है, हमेशा के लिए सच्चिदानंद है, शाश्वत है, इसमें कोई लोप नहीं है। तो अव्ययम न व्येति स्वात्मना धर्मैः वा कूटस्थ नित्यम इत्यर्थः। उसका कूटस्थ नित्य कहते हैं। कूटस्थ परिवर्तन नहीं है, नित्यम, क्योंकि प्रवाह सत्य भी है। प्रवाह सत्य जैसा गंगा जी है, गंगा जी है, नदी का रूप है, नदी का नाम है, मगर परिवर्तित होते जा रही है। क्षण क्षण में उसका परिवर्तन हो रहा है, नदी का परिवर्तन बदलते जा रहा है। ऐसा ब्रह्म नहीं है, क्योंकि एक विचार कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म ही जगत के रूप में प्रकट हुआ, माने ब्रह्म में परिवर्तन आ गया, ब्रह्म बदलकर जगत बना,
फिर जगत से ब्रह्म बदलकर फिर ब्रह्म बना, ऐसा नहीं होता। तो बदलते जा रहे हैं माने वो शाश्वत नहीं है, अव्यय नहीं है, कूटस्थ नहीं है। ये क्या है? सत्यम। क्या कहा, कैसा कहा गया उसका? कूटस्थ नित्यम इत्यर्थः। ईक्षते येन ज्ञानेन पश्यति। तो सभी में, सभी प्राणियों में एक ही वस्तु सर्वव्याप्त है। ध्यान से सुनिए। जैसे कि उदाहरण देते हैं, पृथ्वी पे चार प्रकार के प्राणी लोग हैं समझो। एक मनुष्य, फिर जंतु, फिर पशु पक्षी, पेड़ पौधे, और फिर बड़े खनिज। फोर किंगडम्स। अच्छा, अब चार अलग अलग है। वृक्षों में वृक्ष जाति अलग है, वृक्ष अलग है, फल अलग है, पेड़ का साइज अलग है, आकृति अलग है, अलग सब कुछ अलग। मनुष्यों में भी अलग है। अच्छा, इन तीनों में आप पहले देखेंगे, मनुष्य जाति, पशु जाति, वृक्ष जाति, ये तीन सभी ये विभेदों को मिटाना चाहते हैं। तो कैसे देखा जाए? ये सभी प्राणी हैं। तो प्राणित्व में जितने भी विभिन्नताएं हैं सब मिट गए। आप भी एक प्राणी हैं। जैसे मनुष्य में अनेक प्रकार के जातियां हैं, कुल है, मगर सब मनुष्य ही है। तो मनुष्य के अंदर जितने भी विभिन्नताएं हैं, भेद है, सब मिट जाए। और मनुष्य और पशु के बीच में एक भेद है, पशु पेड़ पौधे इतना वृक्ष जाति में अंदर भेद है। तो इन दोनों में भेद क्या है? सभी में प्राणी है, प्राण है, सभी प्राणी है। तो इसीलिए जीव है, माने वहां पे ये तीन भेद मिट गई। फिर और क्या बच गया? पदार्थ बच गया, जड़ पदार्थ। जड़ पदार्थ है, ये प्राणी है। तो इसमें क्या है कॉमन? अस्तित्व। अस्तित्व, चेतना नहीं। अस्ति अस्ति अस्ति, पृथ्वी अस्ति, वृक्षः अस्ति, पशु अस्ति, मनुष्य अस्ति। अस्तित्व एक ही है। जब अब अस्तित्व तक पहुंच गया, माने सत्वगुण क्या करता है? इस सभी भेदों को अलग करके विभिन्नताओं में एकता को दर्शन करना, ये हमारा संप्रदाय है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं। तो सत्वगुणी व्यक्ति क्या करता है? वो इंटीग्रेट करते जाता है, सबको एकत्रित करते जाता है, इकट्ठा करते जाता है। कि विभिन्नताएं जितने भी हैं वो अलग कर देता है, छोड़ देता है। उनकी दृष्टि किस पर है? सब में उपस्थित आत्मवस्तु, आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है। सभी भेद आरोपित किया गया है, किए गए सारे भेद आरोप है, आरोपित किए गए हैं। वास्तव में भेद नहीं है। ईक्षते येन ज्ञान, जिस ज्ञान के द्वारा विभिन्नताओं में एकता का दर्शन करने वाला जो होता है, उस ज्ञान को, जिस ज्ञान से एकता का दर्शन करता है, उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहते हैं। सात्विक ज्ञान so integrates everything. It doesn't create differences. तम च भावम अविभक्तम प्रतिदेहम विभक्तेषु देहभेदेषु। तम भावम माने आत्मवस्तु, अविभक्तम जो आत्मवस्तु आकाशवत सर्वव्यापकम व्याप्तम।
जो आकाश है, आकाश में भेद कर सकते हैं क्या आप? आकाश का छेदन कर सकते हैं क्या? आकाश का विभाजन कर सकते हैं क्या? तो सब में प्रकाशमान आत्मवस्तु भावम अविभक्तम, जो विभक्त कर नहीं सकते, प्रतिदेहम, प्रति उपाधि में, विभक्तेषु अनेक प्रकार के देह भेदेषु, रंग अलग है, जाति कुल मत देश प्रांत रंग आकृति सब कुछ अलग है। विभक्तेषु देह भेदेषु न विभक्तम, वो विभक्त नहीं करता। जो विभजन किया नहीं जा सकता, न विभक्तम, सभी भेदों में विभजन नहीं किया गया वस्तु बने नहीं कर सकते हैं, वो क्या है? आत्मवस्तु। तद आत्मवस्तु व्योमवद निरंतरम इत्यर्थः, आकाशवत सर्वव्याप्तम। उस वस्तु को जो देखता है और जिस ज्ञान से ऐसा दर्शन हो सकता है, उसको कहते हैं सात्विक ज्ञानम। सात्विक ज्ञान। हमारे जीवन में, इस जीवन में सारे व्यापारों का आधार क्या है? एकता या विभिन्नता? जवाब मत देना, आप सोच लेना अपने लिए, क्योंकि विभिन्नता कैसे आ जाती है? नौकरानी को केवल चटनी देते हैं, सब्जी नहीं देते हैं, ये विभिन्नता ही है। अब सुनना नहीं गीता, सुन के कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। बड़े बड़े बकवास बातें मत करना। आचरण में नहीं है ये सब ज्ञान। अलग अलग, वो खाना नहीं खिलाएंगे उसको रात को, या तो सुबह खाना नहीं खिलाएंगे उसको, तो चटनी दे बस काफी है, कल की सब्जी दे दे। अब खाना के लिए मांगा तो 2 रुपए दे दे, सिक्का। हमारे व्यवहार ठीक नहीं है। लगा होगा सबको चोट अंदर, ये ठीक नहीं है। सब में परमात्मा ही है। भूख, सबका भूख एक जैसे ही है। सात्विक गुण वाला क्या करता है? यार मेरे लिए छोड़ो, इतने लोग आए हैं, नौकर लोग काम कर रहे हैं, सबका भूख, परमात्मा बैठे हैं, सबको प्यार से बिठा के पेट भर खा लो, तुम पानी पी के रहो। वो है आत्मज्ञान। व्यवहार में भाव नहीं है। मुझसे कुछ लोग कहते हैं कि पैसा ज़्यादा मत देना, खराब कर रहे हैं। मैं देखता हूँ ना, कैसे खराब करेंगे? पैसा ज़्यादा नहीं देना है। ज़्यादा क्या मतलब है? करोड़ थोड़ी दे रहे हैं, करोड़ करोड़ रुपये। जितना आवश्यक है दे दो। ये ना, ये अंदर से होता है। ये मैं कैसे समझाऊं आपको? समझा नहीं जा सकता। इसीलिए साधु लोग लौकिक नहीं होते। ये लौकिक लोग साधु को समझना कठिन है। ये कहते हैं कैसा साधु है, सबको दे देता है, सबको दे देता है, कुछ नियंत्रण नहीं है, अपने आप में खोया हुआ दिखता है, खोया हुआ। वो खोया नहीं, आप लोग खो गए, हम खो गए। महात्मा लोग खोते नहीं। और हम जानते बोलते हैं साधु लोगों को व्यवहार नहीं जानते हैं वे लोग, और हमारा घमंड भी है कि हम व्यवहार जानते हैं।
व्यवहार क्या 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 जानकर क्या करना है? भाड़ में जाना है क्या? व्यवहार से क्या मिलता है आपको? मोघ आशा भोग कर्माणा मोघ ज्ञान विचेतसा, व्यवहार से क्या मिलता है आपको? हमको क्या करना है व्यवहार से? लौकिक दृष्टि को अपना से क्या करना, क्या फायदा है? पारमार्थिक दृष्टि अपनाते हैं। ये सात्विक गुण का, सत्व गुण वाले का लक्षण है। ये ज्ञान जीवन में उतारना है। फ्रिज में भरा हुआ आता है खाना, खिलाते नहीं किसी को, बांटते नहीं। हमसे भी कहते हैं स्वामी जी आपके लिए लाए हैं फल, हमारे सामने सबको बांट रहे हैं। मैं आपने दे दिया ना, बस आपका काम हो गया, बात मत करना ज्यादा। मैंने ले लिया, ले लिया। हाँ, आप तो कम से कम अपने एक तो रखो, अपना कहाँ है? अपने लिए कुछ रखना चाहते हो, अपनी दवाइयां रखिए आपके पास, किसी को बांटना नहीं। आप और अपनी दवाइयां प्रेम से रहिए। ये मेरी दवाइयां हैं, गलत से किसी को मत देना, उदार बनकर। कहां है अपना? एक महात्मा जी कहते हैं ये जोड़ी से ज्यादा जूते नहीं रहता उसके पास, उनके पास। एक नया कपड़ा खरीदा, एक कपड़ा पुराना, पुराना माने गरीब फट गया नहीं, अंदर से एक जाके और किसी को देना है। मैंने बैलेंस में 5 रहे या 6 रहे 10 रहे, जो भी है वो संख्या वैसे वैसे रहता है। घरों में देखो, सबके घरों में मैं आके देखूं, मैं बेहोश हो जाऊंगा पक्का। कितने कितने कपड़े रखते हैं। और अखबार में चाय पीते पीते पढ़ते ठंड के मौसम में कि 2 लोग मर गए, 3 लोग मर गए, 10 लोग मर गए। क्यों? कपड़े नहीं है ओढ़ने के लिए। ये दृष्टि भगवान रमण महर्षि की दृष्टि, महात्मा लोगों की दृष्टि तो बताया, दिखाया, करके दिखाया भी लोग। तज्ज्ञानम अद्वैत आत्मदर्शनम सात्विकम सम्यक दर्शनम विद्धि इति। ये अद्वैत आत्मज्ञान दर्शनम सात्विक दर्शन है। सब में एक को देखो। है आपके पास करोड़ों रुपए आ सकते हैं, आप खराब नहीं होते। कोई ड्राइवर को 10 रुपए ज्यादा दिया, खराब हो जाता है वो? पैसा ज्यादा देना नहीं स्वामी जी, वो खराब हो जाता है। तो आप खराब निकले जन्म से, फिर हम क्या शुद्ध है क्या? मैं कभी कभी पैसा देता हूं तो कहीं नहीं भाई धार पर है, आई डोंट वांट टेल अबाउट दिस वन, बट देन देकर बोलता हूं यार इस पैसे से पीना नहीं, पाप लगता है। वो डर जाएगा नहीं नहीं नहीं, इससे नहीं पीऊंगा। दूसरे पैसे से पियो, तो मैं कहने से तो रोकने वाला नहीं है, मगर इस पैसे से मत पीना नहीं। इससे ये पैसा पवित्र है। इससे क्या करोगे? घर जाओ, सब्जी खरीदो, बच्चों को गया तो स्वीट खरीद लो, मिठाई खरीद के सबको बांटो। एक हफ्ता चलाओ, 200 रुपया दिया, हफ्ता चलाओ सब्जियों के लिए, घर के लिए खर्चा करो, पीना नहीं इसमें। हाँ बाबूजी, स्वामी जी पियेंगे नहीं, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार आपको करता, बस यही है। इतना तो बह दिया, पर देना बंद नहीं करना। वो पिएगा, क्या फर्क पड़ेगा? बता के देखो। ये भगवान के अंदर दया नहीं होती, फिर हमको शरीर कहां से मिलती है? उनकी दया के कारण ही मिला है हमको शरीर। हम भूल गए।
शरीर धारण करने लायक है क्या? हम इतना जरूर है क्या दुनिया के लिए? बताइए आप, हमारी जरूर है क्या दुनिया में? इतना आवश्यक है हम सब यहां पे? आप जन्म नहीं लिया होता तो दुनिया का कुछ नष्ट होता क्या? क्या इंपॉर्टेंस है आपकी और मेरी? कुछ भी नहीं है। हमारा घमंड क्या है फिर? तो आत्मदर्शनम, ये सात्विक दृष्टि को अपनाना, इसके लिए प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, अपने आप को सब में देखना प्रारंभ करिए। मेरा ही ये सभी कुछ रूप है। प्रेम से व्यवहार करिए, अद्वैत आत्मा वस्तु का दर्शन करने के लिए प्रयास कीजिए। जिस ज्ञान के द्वारा अद्वैत आत्मदर्शन हो पाता है वो सात्विक ज्ञानम, तद ज्ञानम अद्वैत आत्मदर्शनम सात्विकम सम्यक दर्शनम विद्धि। ये जानो, ऐसा जानो, एक को देखो, सब में एक को देखो। यानी द्वैत दर्शनानि असम्यक भूतानि राजसानि तामसानि च इति न साक्षात संसार उच्छत्तिये भवन्ति। जो द्वैत दर्शनानि है, द्वैत दर्शन रूप असम्यक भूतानि, अयथार्थ ज्ञान, नॉट सम्यक ज्ञान, असम्यक ज्ञान, टुकड़ा टुकड़ा कर करके बांट बांट कर जब पॉलिटिशियंस करते हैं, भेदों को ही देखते हैं, दे नेवर सी एनी वननेस। हाँ, कोई किसी, देखिए अखबारों में, मीडिया में, कोई एक चोर को पकड़ा कई लोग और उसकी पिटाई की, दलित वाज बीटन। अबे एक चोर को पकड़ा, वहां दलित का है, ब्राह्मण का है, वो ये क्या समझता है? चोर चोरी है, ज्ञानी ज्ञानी ही है। जात पात कहां से आता है उसमें? स्वभाव आ गया है। कानून के अनुसार आप उसको शिक्षा दंड देना तो दे दो। पागल दुनिया है। यानी द्वैत दर्शनानि असम्यक भूतानि राजसानि तामसानि। असम्यक दर्शन, राजसिक दर्शन, तामसिक दर्शन, वे साक्षात न साक्षात संसार उच्छत्तिये भवन्ति। संसार नाश के लिए वे साक्षात कारण नहीं बन सकते। साक्षात कारण नहीं बनते माने इनडायरेक्टली दे कैन बिकम कॉज। तमोगुण से रजोगुण बनो, रजोगुण से सत्वगुण बनो तो बाद में हो सकता है, मगर रजोगुण जब तक रजोगुण है, जब तक तमोगुण है, वे साक्षात हम बिना सत्वगुणी बने संसार से हम छुटकारा पा नहीं सकते। तो सात्विक गुण को अपनाने ये जरूरी है, एक कदम जरूरी है, इसको पार नहीं कर सकते, ये द्वार है। तो तमोगुण को त्यागना, छोड़ना, रजोगुण को त्यागना, छोड़ना, सत्वगुणी बने बिना, सात्विक दर्शन के बिना आत्मज्ञान का, आत्मानुभूति, अद्वैत आत्मदर्शन नहीं हो पाता। इसलिए संसार उच्छित्तिये न साक्षात भवन्ति। साक्षात हेतु नहीं हो। ठीक है, तमोगुणी है तो रजोगुणी बनो, रजोगुणी है तो सत्वगुणी बनो। नहीं, सत्वगुणी बिना रजोगुण, रजोगुण से मैं भगवान ले लेगा, भगवान कुछ नहीं करेगा। रजोगुणी पूजा करें, रजोगुणी तपस्या करें, रजोगुणी भजन करें, रजोगुणी भजन चिल्ला चिल्ला के वो रजोगुणी भजन है, अंदर भाव नहीं है। ठीक है, अच्छा है, चिल्लाओ, मगर ऐसे चिल्लाने से भगवान मोक्ष दे देगा? अभी मूर्ति दे दो, मूर्ति दे दो, रो रहे हैं, आंख, कुछ नहीं। विवेकानंद जी सेज यू गेट टायर्ड एंड गो टू स्लीप आफ्टर सिंगिंग सच भजन्स।
ब्रह्म कुछ मिलने वाला नहीं है, पर अच्छा है। इससे आपको सात्विक ज्ञान मिलेगा, फिर बाद में अद्वैत आत्मदर्शन का एकता का दर्शन का अभ्यास करेंगे, फिर एकत्व दर्शन होगा, बाद में आत्मस्थिति होगी, बाद में जीवन मुक्ति। ठीक है, तो ये क्या है, कल हम देखेंगे। राजसिक दृष्टि, तामसिक दृष्टि, एक के बाद एक बताते जाएंगे भगवान श्री कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।